हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि कमेंट में किसी ने पूछा था। तो क्वेश्चन है कि फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, जहां पर के एक्स कॉमा टी क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस टी। ये हमारा कर्नल गिवन है हमें, और इसका रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है। लैम्डा इक्वल टू 1 गिवन है। नाउ रिजॉल्वेंट कर्नल के लिए हम पहले इटरेटेड कर्नल निकालते हैं यूं तो, एंड फॉर्मूला जो होता है वो के एन के लिए होता है, के एन एक्स कॉमा टी के लिए। अगर यहाँ पर लिमिट नहीं गिवन है तो टी टू एक्स लेंगे, टी टू एक्स के एक्स कॉमा जेड इंटू के जेड कॉमा टी के एन माइनस वन जेड कॉमा टी डी जेड। ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर ये स्पेशल फॉर्म ऑफ के एक्स टी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से नहीं होगा, हम एक अनदर मेथड से करेंगे। तो उसके लिए हमने के एक्स कॉमा टी को जो है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स एक्स माइनस टी। पावर और भी हो सकती है, ए टू एक्स एक्स माइनस टी होल स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल। यहाँ तक बस ए वन एक्स तक ही है, तो हम ए वन एक्स तक लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर पावर क्या है, 1। अब जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम n माइनस वन मानकर चलते हैं, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें इससे तो देखिए 1 माइनस एक्स माइनस टी, तो x माइनस टी के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, माइनस। एंड अगर इसे प्लस लिखना है तो माइनस वन लिखना होगा मल्टीप्लीकेशन में। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ए नॉट एक्स आपका है 1 एंड ए वन एक्स जो है वो है माइनस वन। ऑलराइट, देन जो रिजॉल्वेंट कर्नल है वो उस जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, आर एक्स टी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा डी स्क्वायर फाइव एक्स टी लैम्डा अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से गिवन होता है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर फाइव बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स टी एंड 1। अब फाइव क्या है, फाइव जो होता है जहां पर हमारे पास फाइव इज सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन, डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा ए नॉट डी फाइव बाई डी एक्स प्लस ए वन एक्स इक्वल्स टू 0। अगर यहां पर a1 की जगह a2 तक होता तो यहां पर डी क्यूब फाइव बाई डी एक्स आता, एंड यहां से ए नॉट डी स्क्वायर फाइव बाई डी एक्स स्क्वायर देन प्लस ए वन डी फाइव बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स, इस तरीके से आता। ऑलराइट, तो जितनी पावर है, जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो उसके एक प्लस यानी कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 वो बाहर रहेगा डिफरेंशियल, एंड बाकी जो है कुछ इस तरीके से कोएफिशिएंट्स के साथ आएंगे, ए नॉट ए वन ए टू इनके साथ। ऑलराइट, तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो किस तरीके से लिखा जा सकता है, d बाई डी एक्स को हम एक बार के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन डी स्क्वायर फाइव माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है, 1 है। देन ए नॉट क्या है, ए नॉट भी आपके पास 1 है, सो डी फाइव एंड ए वन क्या है, माइनस 1 है। ऑलराइट, सो ए वन एक्स के साथ में 5 ही है हमारे पास, 5x, तो 5 माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर फाइव माइनस डी फाइव प्लस 5 बिकॉज माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 0, एंड यहां से हमें मिलेगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। तो इसे हम काफी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आर एच एस 0 है तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा पी आई वो ऑब्वियसली 0 होगा। हमें सिर्फ सी एफ निकालना है। ऑलराइट, तो सी एफ निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। यहां से हम इक्वल्स टू 0, यहां से हम एम की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एम क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसे कहते हैं। सो यहाँ पर b क्या है, -1, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आपको पता होगा। तो उसका यूज किया जाए तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी क्या है
-1 तो -1 का स्क्वायर 1, -4ac, 4 1 4, सो -4 यानी -3 का रूट यानी कि √3 साथ में आयोटा अपॉन 2a, a क्या है 1, तो 2। तो ये हमें m की वैल्यूज मिली हैं, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिली हैं। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए आपको पता होगा जो आपका सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर पाई है, वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, e टू द पावर जो भी रियल पार्ट है हमारे पास, ऑलराइट, मान लीजिए a प्लस माइनस आयोटा b है, तो e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ये एक पर्टिकुलर तरीका होता है कॉम्प्लेक्स के लिए देने का। बट अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमारा जो आगे का सॉल्यूशन है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसका यूज ना करके हम CF जो है हम उसी जनरल तरीके से लिखेंगे कि phi इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, जहां पर c1 एंड c2 हमारे क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एंड m1 एंड m2 क्या है, हमारी m की ही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अभी हम m2 एंड m1 लिखेंगे तो काफी लिखने में हमें प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो इसलिए अभी हम इसे सिर्फ m1 एंड m2 में छोड़ेंगे, लास्ट में हम m1 एंड m2 की वैल्यूज को पुट कर देंगे। ऑलराइट, एंड m1 आप किसी भी मान सकते हैं, m2 किसी भी मान सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सो फाई हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब हमें C1 एंड C2 को फाइंड आउट करना है, तो C1 एंड C2 के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि एट x इज इक्वल्स टू t, फाई जो होगा आपका 0 रहेगा, ऐसा फंक्शन होना चाहिए, एंड साथ में x इज इक्वल्स टू t के ऊपर ही आपके पास में d फाई बाय dx जो होगा वो आपके पास में इक्वल टू 1 रहना चाहिए। फाई ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन c1 e टू द पावर m1t प्लस c2 e टू द पावर m2t इज इक्वल्स टू 0। एंड सिमिलरली अगर हम डिफरेंशियल करें इसका x के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, c1 अब d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर m1x क्या हो जाएगा, m1 e टू द पावर m1x, सिमिलरली c2 m2 e टू द पावर m2x, ये डिफरेंशियल हो गया। अब हमें इसमें x की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करनी है, तो x की जगह t रिप्लेस कर देंगे, एंड इक्वल्स टू 1 होना चाहिए आपके पास। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर देखिए, ये आपके पास जो दो इक्वेशन है इन्हें हमें सॉल्व करना है, C1 एंड C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, तो C1 एंड C2 की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इन इक्वेशंस को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं e टू द पावर m1t एंड e टू द पावर m2t, ये सब तो हमारे पास नॉन है, ये तो हमारे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, t भी फिक्स रहेगा हमारे पास, t को चेंज नहीं होगा, वेरिएबल x था हमारे पास, m1 भी फिक्स्ड वैल्यू है, c1 एंड c2 यहाँ पर वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, ax a1x प्लस b1 y is equals to c1, a2x प्लस b2y equals to c2। ठीक है, जहां पर हमारे पास b1 एंड b2 क्या है, a1 एंड a2 क्या है, ये c1 c2 c1 c2 कुछ इस तरीके से है। ये हम हमारे पास जब दो ऐसे इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी जिसे कुछ लोग कहते हैं, कि x अपॉन a1 b2 मतलब सॉरी b1 c2 माइनस, एंड यहां पर उससे सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से, बट इसे यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a1x प्लस b1y के साथ में c1 जो है LHS पे होना चाहिए, सभी टर्म्स LHS पे होनी चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से जब गिवन हो तो x अपॉन हमारे पास होता है b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन, अब जब y है तो a1 c2 माइनस a2 c1, एंड साथ में यहाँ पर -1 लग जाता है, एंड देन लास्ट जो होता है टर्म वो हमारे पास होती है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हम जानते हैं, यूज कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम C1 एंड C2 के वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हम इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर a1 का रोल क्या प्ले कर रहा है, a1 का जो रोल है वो e टू द पावर m1t प्ले कर रहा है,
a2 का जो है e⁻m1t के साथ में m भी है, m1 भी है, वो प्ले कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर b2 भी हमारे कुछ इस तरीके से है एंड b1 इस तरीके से। तो यहाँ पर c1 जो c2 है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, -0 = 0 यानी +0 = 0 एंड -1 = 0। अब हम यहाँ पर यूज करें तो c1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c1 मिलेगा हमें, देखिए e⁻m2t इंटू -1 यानी कि -e⁻m2t अपॉन साथ में a1 इंटू b2 यानी कि हमारे पास क्या होगा, e⁻m1t है एंड e⁻m2t है, तो m1 प्लस m2t बन जाएगा पावर के अंदर एंड साथ में क्या है m2, तो m2 e⁻m1 प्लस m2t माइनस m1t इंटू e⁻m2t, तो अगेन m1 प्लस m2t बन जाएगा एंड m1 रहेगा, तो माइनस m1 e⁻m1 प्लस m2t। अब देखिए इसमें से हम जो नीचे पावर है की वो कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस e⁻m2t अपॉन m1 माइनस m2 e⁻m1 माइनस m2t। एंड अगर हमारे पास e⁻ax है अपॉन e⁻bx है तो उसे e⁻ax माइनस bx लिखा जा सकता है, यानी a माइनस b ऑफ x लिखा जा सकता है। तो सिमिलरली यहां पर भी हम यही काम करेंगे, माइनस e⁻m2 माइनस m1 प्लस m2 हम करेंगे, यहां पर m1 प्लस था ऑफ t अपॉन m2 माइनस m1, ठीक है। तो m2 माइनस m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास माइनस m1 बचेगा, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा e⁻ माइनस m1t, ऑलराइट। एंड माइनस साइन है तो माइनस साइन हटाना चाहे तो हम इसे या फिर माइनस m1 माइनस m2 कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम c1 की वैल्यू सबसे पहले नोट कर लेते हैं, c1 इज इक्वल्स टू e⁻ माइनस m1t अपॉन m1 माइनस m2। अब C2 की वैल्यू हमें सिमिलरली फाइंड आउट करनी है, तो C2 क्या होगा, अब देखिए C2 A1 इंटू C2 यानी कि e⁻m1t इंटू -1 यानी माइनस e⁻m1t, लेकिन जो y वाली टर्म होती है यानी C2 है उसके लिए एक माइनस साइन ऑलरेडी रहेगा, अपॉन अगेन जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर यहां पर भी हमारे पास वही आएगा m2 माइनस m1 e⁻m1 प्लस m2t, वही डिनोमिनेटर जो प्रीवियस केस में आया था, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e⁻m1t, बट अगेन पावर जो है तो ये पावर जो है ऊपर भेजेंगे हम इसे, तो m1 माइनस m1 प्लस m2t अपॉन m2 माइनस m1। तो यहाँ पर हमें C2 की वैल्यू क्या मिलेगी फाइनली, अब देखिए m1 एंड m1 कैंसिल हो जाएगा, सो e⁻ माइनस m2t अपॉन m2 माइनस m1 मिलेगा। एंड इन इक्वेशंस को हम फाई की इक्वेशन में रखें अगर, तो फाई की इक्वेशन में रखने से हमें क्या मिल जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू क्या है, e⁻ माइनस m1t एंड यहाँ पर m1x है, तो m1x माइनस t अपॉन m1 माइनस m2 प्लस e⁻, अब यहाँ पर माइनस m2t है, यहाँ पर m2t है, m2x है, तो m2x माइनस t अपॉन m2 माइनस m1, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। अब सॉल्यूशन जो होगा हमारा, ये जो कर्नल था ये क्या था, d²5/dx² की रिक्वायरमेंट है, लैम्डा तो 1 है ही हमारे पास, नो d²5/dx² अगर हम यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी रह सकता है, तो इससे अच्छा है d²5/dx² जो है हम यहीं पर पुट कर लें। तो सबसे पहले d5/dx अगर हम करेंगे तो देखिए d5/dx हमें ये मिल चुका है ऑलरेडी, ऑलराइट। यहाँ पर तो हमने t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, लेकिन सिंपली अगर d5/dx देखा जाए तो क्या होगा, c1 e⁻m1x साथ में m1 और आएगा एंड प्लस c2 m2 e⁻m2x। तो अगर d²5/dx² करें तो हमें क्या मिलेगा, m1² c1 e⁻m1x प्लस c2 m2² e⁻m2x, ऑलराइट। एंड इसके अंदर जब हम c1 एंड c2 की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमारा r जो है x, t, लैम्डा
इज इक्वल्स टू लैम्डा क्या है 1/1 इंटू डी स्क्वायर 5/dx², एक्स टी, लैम्डा तो 1 है, एंड एक्स कॉमा टी जो है, एंड अब यहाँ पर डी स्क्वायर 5/dx² की वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखिए m1² देन क्या है c1। अब c1 की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो e टू द पावर, अगेन पावर m1 कॉमन ले लेंगे, सो m1 x माइनस टी मिल जाएगा अपॉन m1 माइनस m2, देन सिमिलरली प्लस m2², c2 अगेन पावर कॉमन ले ली जाएगी एंड c2 के साथ हमें मिलेगा e टू द पावर m2 x माइनस टी। अगेन देखिए m2x है, यहाँ पर माइनस m2t है, m2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टी बचेगा अपॉन m2 माइनस m1, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमारे पास x की जो वैल्यूज थी, मतलब m1 की जो वैल्यूज थी, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास m1 की जो वैल्यूज थी, अगर आपको याद हो हमने निकाली थी m1 की m2 की जो वैल्यूज थी, कंजुगेट में निकली थी पेयर में 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, क्योंकि हमारी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 थी, तो यहां से हमें ये इक्वेशंस मिली थी। ऑलराइट, अब इनको हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम देखिए अब सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम देखिए इनको यहाँ पर पहले ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके लिए m1 माइनस m2 है, यहाँ पर m2 माइनस m1 है, हमें दोनों जगह अगर m1 माइनस m2 चाहिए तो हमें इसे m1 माइनस m2 बनाना होगा एंड माइनस साइन कॉमन लेना है, तो हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। इससे क्या होगा, हमारा m1 माइनस m2 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं हम। अब यहाँ पर m1 को जो है हम लेट कर लेते हैं 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड m2 को जो है लेट कर लेते हैं 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 आयोटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस √3 आयोटा, दोनों के नीचे 2 तो है ही, तो 1 एंड 1 कैंसिल आउट, तो 2 √3 आयोटा बाय 2 यानी कि √3 आयोटा। तो m1 माइनस m2 हमें एक मिल गया जिसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब अगर m1² देखें आप तो m1² आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2², यानी कि 1 प्लस √3 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 3 इंटू -1 यानी -3, ऑलराइट, प्लस 2 √3 आयोटा बाय 2, यानी कि माइनस अपॉन 4, सो -2 प्लस 2 √3 आयोटा बाय 4, 2 कैंसिल आउट कर दिया जाए तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 मिल जाएगा हमें, 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया है। सिमिलरली अगर हम m2² करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर, सो 1 देन प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1, सो -3 माइनस 2 √3 आयोटा अपॉन 4, यानी कि -2 माइनस 2 √3 आयोटा अपॉन 4, यानी कि -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें m1² एंड m2² भी मिल चुका है। rx, t क्या मिलेगा हमें, m1² यानी कि -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 e टू द पावर m1 क्या है, 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 x माइनस टी माइनस m2² क्या है हमारे पास, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 एंड e टू द पावर m2 यानी कि 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 ऑफ x माइनस टी, ऑलराइट, एंड अपॉन में क्या है, m1 माइनस m2 हमने अभी निकाला था, √3 आयोटा मिलेगा आपको, तो अपॉन √3 आयोटा अपॉन में है,
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो पावर है, अगर e टू द पावर a प्लस बी ऑफ x है, तो मैं e टू द पावर a x इंटू e टू द पावर b x कुछ इस तरीके से मिलता है, स्प्लिट होता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पर देखिए e टू द पावर 1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस टी है, एंड यहाँ पर भी e टू द पावर 1/2 है। तो e टू द पावर x माइनस टी बाई 2 जो है कॉमन ली जा सकती है। तो e टू द पावर x माइनस टी अपॉन 2, इसे तो जो है हम कॉमन ले लेंगे। ऑलराइट, देन यहां पर माइनस माइनस प्लस किया जा सकता है माइनस कॉमन लेकर के, क्योंकि यहां पर पूरे में माइनस है, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, देन अब देखिए अब यहां पर क्या मिलेगा हमें, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 e टू द पावर रूट 3 आयोटा बाय 2 x माइनस टी, देन प्लस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 e टू द पावर रूट 3 आयोटा बाय 2 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 x माइनस टी। राइट, एंड साथ में क्या है, रूट 3 आयोटा, रूट 3 आयोटा हमारे पास डिवीजन में है। अगर इस टर्म को हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -1/2 एंड प्लस रूट 3/2 इनको स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, एंड यहां पर भी स्प्लिट कर दीजिए। अब यहां पर रियल टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं एंड इमेजिनरी टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो यानी 1/2 वाली टर्म्स को अगर हम सेपरेट करके लिखें तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर -1/2 ज्यादा सही रहेगा, कॉमन ले लेते हैं एंड हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर रूट 3/2 आयोटा x माइनस टी। देन यहां पर क्या था, प्लस 1/2 का था, -1/2 कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, e टू द पावर रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा x माइनस टी, एंड 2 को जो है अंदर भेज दीजिए, ठीक है। देन साथ में क्या है, रूट 3/2 आयोटा, अब यहां पर तो रूट 3 तो दोनों का है, प्लस का है, तो रूट 3 आयोटा कॉमन ले लेते हैं, एंड e टू द पावर रूट 3/2 आयोटा x माइनस टी प्लस e टू द पावर माइनस रूट 3/2 आयोटा x माइनस टी अपॉन 2, ठीक है। एंड अब देखिए e टू द पावर जब हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर रूट 3/2 आयोटा x माइनस टी दोनों में कॉमन है, बस साइन का चेंज है। जब आपके पास इस तरीके से होता है तो आप उसे कहते हैं साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कहीं पर आयोटा के साथ आ जाए तब आपके पास साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स बन जाएगा, एंड जब साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स बन जाता है आपके पास, तब वो जो है इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाता है विद एन आयोटा साइन। तो यहां पर ये जो टर्म है रिप्लेस की जा सकती है आयोटा साइन एक्स से, जहां पर ये पावर में है, जो भी टर्म है वो एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक है ही, माइनस आयोटा साइन रूट 3/2 x माइनस टी, ये साइन के अंदर टर्म है पूरी, ओके। देन यहां पर रूट 3 आयोटा है हमारे पास। अब देखिए यहां पर जो टर्म है वो अगेन हाइपरबोलिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से रिड्यूस होगी, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक x क्या होता है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2, ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। बट अगर यहां पर आपके पास आयोटा आ जाता है, ठीक है, तो जैसे ही अगर आपके पास यहां पर आयोटा आया तो वो आपका रिड्यूस हो जाता है cos x के अंदर, तो यहां पर हमारे पास ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड x की जगह अगेन वही टर्म आ जाएगी, रूट 3/2 x माइनस टी। अब बाहर हमारे पास यहां पर क्या था प्रेजेंट, e टू द पावर x माइनस टी बाय 2 अपॉन रूट 3 आयोटा। अब यहां पर आयोटा जो है सबसे पहली बात कैंसल आउट हो जाएगा,
√3 को अगर हम अंदर भेज दें तो √3 से √3 वहां पर कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पर 1 बचेगा, एंड यहाँ पर -1/√3 बचेगा। एंड ये जो है यही हमारा जो रिजॉल्वेंट कर्नल है। ऑलराइट, हमारा जो रिजॉल्वेंट कर्नल मिला हमें xt लैम्डा, वो कुछ इस तरीके से मिला है e⁻x-t/2 इंटू cos √3/2 x-t माइनस 1/√3 sin √3/2 x-t। ऑलराइट, ये फाइनल के जो स्टेप थे वो कुछ इस कारण से थे, बिकॉज जो हमने CF लिया था कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वो हमने e⁻c1 e⁻m1x कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। अगर हम जो रियल पार्ट क्या था 1 + -√3i/2, तो यानी e⁻x/2 इंटू c1 cos m1x। ऑलराइट, m1 यानी कि जो यहाँ पर cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x। अगर हम कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व करते, अगर ये लेकर चलते, तो हमारे ये जो स्टेप्स होते ये नहीं होते, बट उसकी जगह हमारे पास क्या हो जाता कि जब आप इसका डिफरेंशियल करते एक बार, क्योंकि आपको x = t पुट करके = 1 पुट करना था c1 एंड c2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो जैसे ही आप ये पुट करते, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते एक बार, तो आपको u × v रूल लगाना पड़ता, पहले e का करना पड़ता, फिर इसका, फिर e का एंड फिर इसका। वहां पर ये जो टर्म है ये एक्सपेंड हो जाती। ऑलराइट, सो हमने वहां पर एक्सपेंड नहीं किया, हमने लास्ट में सिंप्लीफाई करा है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। तो ये क्वेश्चन था जो कमेंट में किसी ने पूछा था कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, उसका हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं रिजॉल्वेंट कर्नल। तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड रिजॉल्वेंट कर्नल है। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।